नमस्ते शिक्षार्थियों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं हिंदी विषय की जो दूसरी कविता है बेटी युग, पिछले 2 वीडियो से हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बेटी युग इस कविता के कवि जो है आनंद विश्वास जी, इस कविता के माध्यम से वे बेटियों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण का महत्व बताते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाने की वह बात इस कविता के माध्यम से समझाते हैं। और साथ ही साथ इस वर्तमान युग में बेटियों को जो भी शोषण मिले हैं, उन शोषणों का वह पूर्ण लाभ उसने उठाया है। इसलिए प्रगति के इस युग में बेटों के साथ साथ बेटियां भी अपनी भूमिका निभाते हुए हमें देखने के लिए मिल रही है। एक प्रकार से शिक्षण का महत्व इस कविता के माध्यम से, बेटी कविता के माध्यम से वह समझाते हैं। शिक्षार्थियों, हम यहाँ तक पहले 2 पदों का अर्थ मैंने आपको समझाया है कि सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगी सुहानी। यहाँ पर कवि क्या समझाते हैं कि संसार का लोगों ने ठान लिया है, निश्चय कर लिया है कि अब संसार में कोई अनपढ़ नहीं होगा, सारा संसार शिक्षा में करना है, क्योंकि शिक्षण में बड़ा सामर्थ्य होता है। शिक्षण यह परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति को उस दिशा की तरफ ले जाता है। इसलिए सारे संसार को अब क्या करना है, शिक्षा में करना है। सारे संसार के लोग शिक्षण लेकर अपने मन को ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित करेंगे, प्रकाशित करेंगे और नए क्षेत्र में अवसर पाकर उसमें प्रगति कर लेंगे और साथ ही साथ समस्त मानव जाति के उत्थान में वह सहयोग देंगे। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगी सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगी सुहानी। तो तीसरा जो पद है, यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि यह जो शिक्षण का जो जागरण हुआ है या हो रहा है, देश के स्तर पर हो, सारे संसार के स्तर पर अगर हम देखा जाए तो हर देश की सरकार यह उसने कार्यक्रम चलाया है कि प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षण वह पहुंचाने की योजना उसने बनाई है, सरकार ने बनाई है और उसमें कामयाब भी हो रही है, सफलता पा रही है। इसलिए अब संसार में कोई अनपढ़ नहीं होगा, अब न कोई अनपढ़ होगा और सबके हाथों पुस्तक होने वाली है। पुस्तक से ज्ञान मिलता है और अज्ञान दूर चला जाता है। पुस्तक से हमें आशावाद, हमारे मन में आशावाद निर्माण होता है। पुस्तक हमें जीवन की तरफ देखने का सुंदर दृष्टिकोण देता है। ज्ञान हमें उत्साह प्रदान करता है, ज्ञान हमें अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। ज्ञान हमें अज्ञान से दूर रखकर अंधश्रद्धा से दूर ले जाकर हमें श्रद्धा रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। हर बात की तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि हमें ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए सबके हाथों अब क्या होने वाली है, पुस्तक होने वाली है और ज्ञान की गंगा का अर्थ क्या होता है शिक्षार्थियों? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की नदी हर घर तक पहुंचने वाली है। हर घर तक पुस्तकें पहुंचने वाली है, ज्ञान पहुंचने वाला है और हर कोई अपने ज्ञान से, बेटों के साथ साथ बेटियां ज्ञान पाकर, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान पाकर अपने जीवन को प्रकाशित करने वाला है, अपने जीवन के मकसदों में वह कामयाब होने वाला है।
या अपने मकसदों को अपने मकसदों में कामयाब होने के लिए यह ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान हमें मददगार होने वाला है, हमें प्रोत्साहित करने वाला है, सबके आंगन तक पहुंचेगी और यह ज्ञान की गंगा सबके आंगन तक पहुंचने वाली है। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहुंचानी। पुस्तक और कलम, कलम यानी लेखनी, पुस्तक यानी किताब। यह किताब और लेखनी की शक्ति जग जाहिर है। ज्ञान किसी का गुलाम नहीं होता, ज्ञान गरीब से गरीब व्यक्ति भी ले सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हम उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति से एक महान व्यक्ति भी बने। यह महान उन्हें उनकी जाति ने नहीं बनाया, महान उन्हें ज्ञान ने बनाया। ज्ञान जाति से बढ़कर है, ज्ञान धर्म से बढ़कर है। इसलिए यह जो ज्ञान, पुस्तक और कलम की शक्ति कैसी है, जग जाहिर है। सामर्थ्य, शक्ति यानी सामर्थ्य, जग जाहिर है। हम मराठी, हमारे धर्म में हम ये उदाहरण देखते हैं कि वाल्याचा वाल्मिकी झाला। वह जो एक खूंखार डकैत था, वह वाली नामक, वह रामायण का रचयिता बन जाता है। ये किस कारण संभव हुआ है? ये ज्ञान के कारण संभव हुआ है, ये ज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर है। निश्चित रूप से हरेक के जीवन में अच्छे अवसर लाती है, हरेक के जीवन में प्रकाश लाती है पुस्तक और कलम की शक्ति। नानी वाली कथा कहानी अब भी जन्मे लगे सोहनी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका साथ सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोनी की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा से आई। और यहाँ पर आगे तक क्या कहते हैं कि यह जो पर्व है, यह ज्ञान के सम्मान का पर्व है। पर्व है त्योहार, पर्व का क्या होता है? त्योहार। ये युग जो है, यह समय जो है, यह समय किसे प्रतिष्ठा दे रहा है? ज्ञान को प्रतिष्ठा दे रहा है। किसे महत्व दे रहा है? ज्ञान को। जाति पाति यह वो उतना महत्वपूर्ण, उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। मानवता के धर्म के हम सब पुजारी हैं, सारा विश्व हमारा कुटुंब है। इस तरह की धारणा अब हमारे मन में निश्चित हुई है। इसलिए केवल अब हम अपने परिवार की, अब हमें अपने समाज की, अब हमें अपने राज्य की या देश की चिंता नहीं है, बल्कि सारे संसार की सारा संसार मेरा है, मैं उनका हूँ, मेरा कुटुंब है। इसलिए उस सभी के संबंध में अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए मैं उनका निर्वाह हर कोई व्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है या निर्वाह करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेटी युग सम्मान का पर्व है। अब इस युग में, इस संसार में किसे सम्मान मिल रहा है? ज्ञान को सम्मान मिल रहा है, बेटियों को सम्मान मिल रहा है। बेटों को तो सम्मान पहले से ही मिलता आ रहा है, अब भी मिल रहा है, लेकिन बेटियों को जो नहीं मिलता था, अब वह सारा सम्मान, उसके ज्ञान की कदर अब हो रही है। बेटों के समान उसे आंका जा रहा है, उसे समझा जाता है, उसे अवसर प्रदान किए जाते हैं। और वह इस वर्तमान समय में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में बेटियां भी अपने सामर्थ्य का परिचय दिखा रही हैं। ज्ञान लेकर अपनी प्रतिभा की चमक वह छोड़ रही है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेटी युग सम्मान पर्व है। बेटियों को तो इस युग में प्रतिष्ठा मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इस युग में बेटियों के साथ साथ ज्ञान को भी प्रतिष्ठा मिल रही है। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सब सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। यह ऐसा पर्व है, यह पुण्य पर्व है। वर्तमान युग यह पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। इसमें किसी जाति पाति का बोलबाला नहीं है। इस आज वर्तमान युग में बस किसका बोलबाला है? बेटियों के सामर्थ्य का बोलबाला है, जिससे संसार अपरिचित हुआ है। और किसका बोलबाला है?
और ज्ञान का बोलबाला है। बेटियों के साथ साथ उसके ज्ञान का बोलबाला है। सांसारिक स्तर पर ज्ञान को बड़ी इज्जत मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है, बेटियों को प्रतिष्ठा मिल रही है, बेटियों को प्रतिष्ठा मिल रही है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान कर रहे। और अब यह जाति पाति के ये जो बंधन है, यह जो छोटी बातें हैं, उन्हें अब महत्व नहीं दिया जा रहा है। अब सबको समान नजरिए से देखा जा रहा है। ज्ञान ने सबको समान अवसर प्रदान किए। इसलिए गरीब, हम यह नहीं कह सकते कि गरीब गरीबी रहने वाला है। गरीब भी अपनी तरक्की ज्ञान की बल पर कर सकता है, कड़ी मेहनत के ऊपर अपनी परिस्थिति को बदल सकता है। वह हमेशा गरीबी रहने वाला नहीं है। उसे भी अवसर मिलने वाले हैं, उसकी भी प्रगति होने वाली है, उसके भी सारे बाप हो या उसका भी अच्छा भविष्य बनने वाला है। बस उसके लिए किसकी आवश्यकता है? उसके लिए ज्ञान के प्रति विश्वास, ज्ञान के प्रति श्रद्धा और कड़ी मेहनत, कड़ी लगन की आवश्यकता है। और अगर अब इस संसार में ये जो परिवर्तन बना हुआ है, परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस आधुनिक युग में, इस परिवर्तन के युग में हर तरफ में विकास ही विकास। उत्थान का क्या होता है? विकास। उत्थान का क्या होता है? प्रगति। हर तरफ प्रगति हमें देखने के लिए मिलती है। हर किसी को अवसर मिल रहे हैं और हर कोई उस अवसरों का लाभ उठाने के लिए लालाई दिखाई देता है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा से नहीं। सोने की चिड़िया, ये पराधीनता के समय अंग्रेज भारत भूमि को सोने की चिड़िया कहते थे। आज हमारा भारत देश पराधीन नहीं है, स्वाधीन हुआ है। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली है और तब से लेकर आज तक भारत देश के सपूतों ने या बेटा बेटियों ने खूब सारी प्रगति की है। बेटों के साथ साथ मिलकर अपनी भी जिम्मेदारियों को उसने खूब निभाया है, अपना भी बड़ा योगदान देश के विकास में दिया है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि बेटी युग की हवा से आई। ये समझदार बेटी और समझदार बेटी ने, इस भारत की बेटी ने, इस संसार की बेटी ने जो भी उसे सुअवसर दिए गए समाज की ओर से, उन सुअवसरों का उसने लाभ उठाया है। क्यों? क्योंकि यह जो बेटी युग है, इस वर्तमान युग की जो बेटियां हैं, वह बेटियां कैसी है? सयानी है, समझदार है। वह अपने मातृभूमि के विकास में, अपने परिवार के विकास में, समाज के विकास में, मातृभूमि तथा देश के विकास में, सारे संसार के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है, अपना योगदान वह दे रही है। क्यों ये सारा हुआ है? क्योंकि उसने शिक्षण लिया है, उसे पारिवारिक स्तर पर बेटों के समान आंका है, बेटों की समान समझा है, उसे माता पिता की ओर से अवसर दिया है। किसी प्रकार की कमी माता पिता उसमें देखते नहीं है, बेटों के बराबर उसे मानते हैं, प्रोत्साहित किया है उसे परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने। और फलतः हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि बेटों के साथ साथ बेटियां भी देश के विकास में, संसार के विकास में वह अपना योगदान दे रही, खूब योगदान दे रही है। अपने देश को, अपने संसार को, अपने परिवार को, समाज को प्रगति के राह पर वह दौड़ा रही है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जन्मे लगे सुहानी। और अंत में कवि कहते कि ये जो नानी वाली जो कथा कहानी है, कि जिन कथाओं में कभी भी नानी ने यह नहीं सिखाया कि, या यह नहीं बताया कि रानी राजकुमार की राजकुमारी वह किसी संदर्भ में कम थी या उनमें कुछ कमियां थी, ऐसा कभी नहीं समझाया, कभी नहीं बताया। बल्कि नानी ने यह सुनाया है कि राजकुमार जब संकट में पड़ता था तब राजकुमारी ही उसके लिए आगे आ जाती थी, उसे छुड़ाने के लिए वह आगे रहती थी। और साथ ही साथ राजकुमार के साथ साथ बैठकर वह क्या करती थी, अपनी प्रजा की, अपने राज्य की वह सुचारू रूप से चलने के लिए उसकी ओर से प्रयास होते थे। तो इस तरह आज वर्तमान युग में भी, आज के इस आधुनिक युग में भी
नानी वाली कथा कहानी हमें कैसे लगती है? सुहानी लगती है, सुंदर लगती है। और आज तो हम देखते हैं कि अब बेटा और बेटी इनमें कोई अंतर नहीं रखा जाता, अंतर नहीं देखा जाता, या उसे किसी दृष्टि से कम नहीं आंका जाता या समझा जाता, बल्कि दोनों को समान नज़रिए से देखा जाता है। जिस स्कूल में दाखिला किया जाता है और दोनों को अवसर प्रदान किए जाते हैं। और इसीलिए इस वर्तमान युग में बेटी का बोलबाला है, बेटियों के सामर्थ्य की चर्चा है। बेटों के साथ साथ बेटियां भी किस तरह परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, संसार के विकास में योगदान दे सकती है, इसका बोलबाला है, इसका परिचय संसार को मिल रहा है। इसलिए हम अंत में कभी कहते हैं कि सोने की चिड़िया तब बोले, बेटियों की हवा से आई, नानी वाली कथा कहानी अब भी जगने लगी सुहानी। भारत माता की ये जो बेटियां हैं, ये बेटियां भी बेटों की तुलना में कुछ कम नहीं है। जिस तरह बेटों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया, उसी तरह मातृभूमि की प्रगति के लिए बेटियां भी अपने ज्ञान के बल पर पूरी तरह से सहयोग कर रही है, योगदान दे रही है। और इसलिए ये सोने की चिड़िया क्या बोलती है कि यह युग जो है, यह युग बेटियों का युग है। और ये बेटियां एक ऐसी है, सयानी है, समझदार है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे अच्छी तरह से ज्ञान के कारण से पता चला है, मालूम हुआ है। तो इस तरह शिक्षार्थियों, इस कविता के माध्यम से, बेटियों कविता के माध्यम से शिक्षण का महत्व, बेटियों की शिक्षा का महत्व कवि आनंद विश्वास जी समझाते हैं। धन्यवाद शिक्षार्थियों। अगले वीडियो में इस कविता के स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे और अगला जो पाठ है वो लघुकथाएं, उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। अब यहीं पर रुकते हैं।